टेक्निकल एनालिसिस में फ्लैग एंड पोल पैटर्न एक पॉपुलर चार्ट पैटर्न है। इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके अगर सही तरीके से ट्रेड किया जाए तो एक अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे बिगिनर इस पैटर्न को जब चार्ट पर देखते हैं तो बिना कोई सोचे समझे अंधाधुंध कहीं पर भी अपना ट्रेड पोजीशन बनाते रहता है और इतना अच्छा चार्ट पैटर्न को गलत तरीके से ट्रेड करके अपने पैसों को बर्बाद कर रहा है। तो आज की इस वीडियो पे हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न को देखने वाले हैं और उसके साथ फॉर्मेशन को समझेंगे और उसको सही तरीके से कैसे ट्रेड किया जा सकता है उसको भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते हो, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लैग पैटर्न चार्ट पर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पहला स्टैंडर्ड फ्लैग पैटर्न और दूसरा पिन एंड फ्लैग पैटर्न। तो आइए पहले हम स्टैंडर्ड फ्लैग एंड पोल पैटर्न को समझते हैं। स्टैंडर्ड फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी दो तरीके का होता है, बुलिश और बेरिश। तो जब मार्केट एक बड़ी अप ट्रेंड के बाद करेक्ट होता है और हम सबको पता है कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर या नीचे नहीं जाता है, मार्केट करेक्शन या कंसोलिडेशन करते हुए आगे बढ़ता है। तो इस करेक्शन के दौरान अगर हमें दो पैरेलल लाइन नीचे जाते हुए मिलता है तो उसे हम बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। तो इस अप ट्रेंड के दौरान फ्लैग का पोल फॉर्मेशन बनता है और इस करेक्शन के दौरान फ्लैग बनता है और ये दोनों मिलके फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन बनता है। नेक्स्ट, सिमिलरली जब मार्केट एक बड़ी डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है और इस करेक्शन के टाइम हमें जब दो पैरेलल ट्रेंड लाइन ऊपर जाते हुए मिलता है तो उसे हम बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। इस डाउन ट्रेंड मूव फ्लैग का पोल बनता है, इस करेक्शन मूव फ्लैग फॉर्मेशन बनता है। नेक्स्ट, पिन एंड फ्लैग एंड पोल पैटर्न को समझते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, बुलिश और बेरिश। तो मार्केट जब एक बड़ी अप ट्रेंड के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और इस कंसोलिडेशन के दौरान हमें दो ऑपोजिट ट्रेंड लाइन मिलता है, मतलब अपर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रहा है और लोअर ट्रेंड लाइन ऊपर जा रहा है, तो इसे हम पिन एंड पैटर्न बोलते हैं। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन की तरह दिखता है, पर सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन एक बड़ी टाइम फ्रेम पर बनता है, पर पिनेट एक छोटी टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन के दौरान बनता है। और सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन में ये पोल नहीं बनता है, पर एक पिनेट के लिए ये पोल बनना बहुत जरूरी है, मतलब कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, आप बेरिश पिनेट को समझते हैं। तो जब मार्केट एक बड़ी डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और इस कंसोलिडेशन के दौरान हमें दो ऑपोजिट ट्रेंड लाइन मिलता है तो इसे हम बेरिश पिनेट पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने पैटर्न की फॉर्मेशन को समझा है। अब हम समझेंगे कि इसे ट्रेड कैसे करना है। फ्लैग पैटर्न को हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहला, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद लेट्स सपोज मार्केट एक रेंज में है और कुछ देर बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट के बाद फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और इस कंसोलिडेशन के दौरान अगर फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब ब्रेकआउट देता है और इस ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट पुलबैक में बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस ट्रेंड को पकड़ने के लिए। दूसरा, जब मार्केट एक अच्छा मोमेंटम के साथ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाके 50 मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता है तो वहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस होता है कि यहाँ से मार्केट अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू रखे। तो आइए कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाइड है। नेक्स्ट, प्राइस वापस अपनी मूविंग एवरेज को अप्रोच करता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ये अप ट्रेंड मूव हमारी फ्लैग की पोल होता है और ये कंसोलिडेशन हमारी फ्लैग की फॉर्मेशन है। अब हमें यहाँ पे वेट करना है। अगर इस अपर ट्रेंड लाइन को एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ब्रेकआउट देता है या फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे बाय एंट्री कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे और हमारा टारगेट रहेगा 1:2। नेक्स्ट, तो चलिए दूसरा एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, प्राइस आप सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, पर हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि प्राइस शार्पली वन वे में सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। ना यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट है, ना यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन है, सो इसलिए हमें इस ब्रेकडाउन पर कोई ट्रेड नहीं लेना है। नेक्स्ट, अब देखिए प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है और इस कंसोलिडेशन के दौरान हमें तो पैरेलल ट्रेंड लाइन ऊपर जाते हुए मिलता है। इसका मतलब यहाँ हमारे पास एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है इस ब्रेकडाउन के बाद। सो हमें यहाँ पे इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए वेट करना है। नेक्स्ट, फाइनली एक बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन भी आ गया, हमें यहाँ पे वेट करना है उस कैंडल की क्लोजिंग तक। लेकिन हमें इस बेसिस पर कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें इसके साथ कुछ अदर कंफर्मेशन लेना चाहिए, लाइक कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो
सो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे और हमारा टारगेट रहेगा 1:2। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होता है। नेक्स्ट प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आता है और यहाँ कुछ समय कंसोलिडेशन करता है और इस कंसोलिडेशन के दौरान हमें तो अपोजिट ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है। अब हमारे पास एक पिनेट फ्लैग पैटर्न है, ये फ्लैग की पोल है और ये हमारा फ्लैग है। अब हमें यहाँ पे फ्लैग पैटर्न के अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हो एक बिग ग्रीन कैंडल ने इस अपर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे और हमारा टारगेट रहेगा 1:2 और इस पैटर्न को हम मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करके भी ट्रेड कर सकते हैं। इस प्रकार आप फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियो में हम इसे और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर स्टॉक जर्नी।